हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, पूरी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? m इंटू 10 रेज टू की पावर n। m क्या है? हमारा डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल कहाँ आना चाहिए? वन न्यूमेरिकल डिजिट, एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ओके, मतलब वन डिजिट के बाद, वन न्यूमेरिकल डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। m क्या है? हमारा डेसिमल नंबर है। m इंटू 10 रेज टू की पावर n हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब देखो 0.0085 दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा? जब हम इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद। दैट मीन्स 8 के बाद डेसिमल आना चाहिए, 8.5 होना चाहिए, बट डेसिमल कहाँ है? यहाँ। अब देखो ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड है। अब हम डेसिमल को क्या करें? यहाँ से शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे? इधर लेके आएंगे। हम लेफ्ट से डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करें? राइट पे शिफ्ट करें। कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इसके बाद करेंगे तो इसको भी काउंट करेंगे 10 11 12। ओके, पेयर्स बना के कर लो क्योंकि इजी रहेगा हमारे लिए। अगर एक भी जीरो हमने गलत काउंट कर लिया या कम काउंट कर लिया तो हमारे पावर क्या होगी? गलत हो जाएगी। ओके, इसलिए बेटर है कि आप पेयर्स बना लो। 3 3 6 9 एंड इसके बाद लगाएंगे तो इस 8 को भी गिनेंगे। कितने हो गए? 3 3 6 9 10 11 12। कहाँ पे डेसिमल लगाना है? 8 के बाद 8.5 इंटू 10 रेज टू की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया? 12 डिजिट शिफ्ट किया। ठीक है, बट अब आप क्या ध्यान में दोगे? हमने डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया है तो पावर किस में आएगी? हमारी नेगेटिव आएगी। ओके, जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अभी आगे आगे आप जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगेन 0 पॉइंट, इतने सारे जीरोज हैं, देन 942। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा? जब हम एक डिजिट के बाद न्यूमेरिकल डिजिट m इंटू 10 रेज टू की पावर n, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। दैट मीन्स हमारा डेसिमल का आना चाहिए 9 एक डिजिट के बाद आना चाहिए 9.42 होना चाहिए। एंड यहाँ पे डेसिमल कहाँ है? यहाँ। यहाँ से हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे। अगेन देख लेते हैं, यहाँ से हमें शिफ्ट करना है कहाँ पे? 9 के बाद। ठीक है, तो कितने डिजिट शिफ्ट करा? 3 3 6 9 10 11। अगेन इसको भी काउंट करेंगे ना, क्योंकि इसके बाद शिफ्ट करें 12, तो क्या हो गया? इंटू 10 रेज टू की पावर 12। बट हमने कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, तो पावर किस में हो जाएगी? नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 60200। अब देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, जब डेसिमल है ही नहीं तो 0.0 लगाते हैं ना हम, तो दैट मीन्स डेसिमल यहाँ है। अब डेसिमल कहाँ है? राइट साइड है। राइट से हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? 6.02 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ से डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करें, राइट टू लेफ्ट। कितना शिफ्ट करेंगे? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद क्योंकि इधर तक करेंगे तो कितना हो गया? इंटू 10 रेज टू की पावर 50। ओके, कहाँ शिफ्ट किया? राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया हमने। यहाँ से डेसिमल था नहीं, यहाँ से मतलब वन डिजिट के बाद, वन न्यूमेरिकल डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। कितने डिजिट शिफ्ट किया वो काउंट कर लेंगे। ये हो गए हमारे 15 इंटू 10 रेज टू की पावर 15। एंड जब हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। ओके, कहते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगेन 0.000837। अब कहाँ शिफ्ट करेंगे इसको? इस पॉइंट को हम कहाँ आएंगे? वन डिजिट के बाद, दैट इज 8 पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? 8.37 इंटू 10 रेज टू की पावर n होगा, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1, ये पेयर्स बना लेते हैं। अगेन 3, ये 3 6 7 8 9, क्योंकि ये भी काउंट करेंगे 9। कितना हो गया? 10 रेज टू की पावर 9। बट हमने कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट टू राइट है, तो पावर किस में आ जाएगी? नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, बस आपको ये ध्यान में रखना है, जब हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी। और एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, तब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं 3186। अगेन 00। अब देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर है डेसिमल। यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे? एक न्यूमेरिकल डिजिट के बाद। दैट मीन्स यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा और कहाँ आएगा? 3 के बाद। तो ये क्या हो जाएगा? 3.186 इंटू 10 रेज टू की पावर होनी चाहिए। अब कितने डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं? हो गया 3। अगेन 1 2 3, ये हो गया 3,
1 2 3 ये हो गया 3 एंड ये वाला 1 एक हो गया 3 3 6 9 एंड 1 ये कितना हो गया 10 10 रेज टू की पावर 10 हो गई। एंड अब हमने कहाँ शिफ्ट किया, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया। जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी। ओके मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, लेफ्ट टू राइट जब आप डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो किस में आएगी, पावर नेगेटिव में होगी। ओके आप ये रिमेंबर करेंगे, बार बार ध्यान रखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो अब हमने क्या था, यहाँ हमारा राइट था, राइट से लेफ्ट में लेके आए तो हमारी पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ओके एंड 1 न्यूमेरिकल डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब क्या है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है एंड हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 3.02 इंटू 10 रेज टू की पावर -6। अब पावर नेगेटिव कब होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट से जब राइट पे पावर को लाते हैं तब नेगेटिव पावर होती है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। सबसे पहले अब आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये जो नेगेटिव पावर है इसको पॉजिटिव करेंगे। आपको पता है a माइनस एम क्या होता है, 1/am। ठीक है, यही है लॉ। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो गया। दैट मीन्स 3.02 ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 रेज टू की पावर 6 हो गई। पावर नेगेटिव थी, हमने पॉजिटिव कर ली। अब हम क्या करेंगे, 10 रेज टू की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है, 6 जीरोज है, 6 टाइम 0 है, तो हम डेसिमल को क्या है, लेफ्ट साइड पे 6 टाइम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, 302, यहाँ पे डेसिमल है, हम कितना शिफ्ट करेंगे, 6 टाइम्स। इस डिजिट को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब ये डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा, तो ये हट गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 0.12345 ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके अगेन देखो, 3.02 इंटू 10 रेज टू की पावर -6 है, ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल हो गया, 10 - 6 का रेसिप्रोकल किया तो 10/6 पावर पॉजिटिव हो गई, डिवाइड में आ गई। अब 10/6 है, दैट मीन्स जितने 6 करोगे, अगर आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरोज हो गए। तो हम क्या करेंगे, इतने ही डिजिट डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे था डेसिमल, इसको शिफ्ट करना है हमने कितना, 6 डिजिट्स। तो इस डिजिट को भी गिनोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, इसके बाद शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये डेसिमल यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। आप जैसे जैसे और पार्ट्स देखते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। ओके नेक्स्ट पार्ट है 4.5 इंटू 10 रेज टू की पावर 4। अब यहाँ पे पावर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, देखो 4.5 इंटू 10 रेज टू की पावर 4 है, दैट मीन्स 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। 4.5 है, अगर ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45, और जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने 0 हो गए, दैट मीन्स 10 आ गया, इंटू यहाँ पे कितने 1 2 3 4 जीरो। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया, 45 इंटू 1000 कर दोगे तो क्या हो गया, 45,000 इज द आंसर। ओके, डेसिमल रिमूव कर दो बस, और उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ओके नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। अगेन देखो नेगेटिव में अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू इस पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेज टू की पावर 8 हो गई। अब इसका मतलब क्या, 8 डेसिमल हम 8 डिजिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, इधर डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे 8 डिजिट्स, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ से शिफ्ट करें 8 डिजिट, इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से कहाँ आ गया डेसिमल, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो दैट मीन्स कितने जीरोज आ गए आगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये हो गया हमारा 3, इसको हम 8 गिनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, जस्ट आप कुछ नहीं करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, 8 है तो उतने डिजिट्स आप डेसिमल को शिफ्ट कर दो, अगर उसके आगे न्यूमेरिकल डिजिट है तो आप उसे भी काउंट करोगे। ओके देखो नेक्स्ट है 1.0001 इंटू 10 रेज टू की पावर 9। अगेन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1001 इंटू 10 रेज टू की पावर 9 है, दैट मीन्स 9 जीरोज है। ठीक है, अब डेसिमल रिमूव कर देते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे तो 3 4 जीरोज लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरोज हो गए। अगर आप इसे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 एंड यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 3 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 10 रेज टू की पावर 9 है, दैट मीन्स 9 जीरोज हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखो 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो, 3 4 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 1 0 0 1 एंड 3 4 5 0 से 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ। अगेन 5.8 इंटू 10 रेज टू की पावर 12 यानी दैट मीन्स 12 जीरोज हो गए। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो उतने जीरो लगा देंगे। अब आप इसे कैंसिल कर दोगे, एक जीरो से कैंसिल कर दोगे तो क्या हो गया 58 एंड एक जीरो कट गया तो कितने बचे 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट पार्ट है 3.61492 इंटू 10 रेज टू की पावर 6। अगेन पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे पहले अब डेसिमल हटा देते हैं 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 जीरोज हो जाएंगे 3 6 1 4 9 2। डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोज लगा देते हैं 1 2 3 4 5 इंटू 10 रेज टू की पावर 6 है 3 4 5 6। अब यहाँ पे 3 4 5 डेसिमल जीरोस काट दो 3 4 5, तो हमारे पास क्या आ गया 3 6 1 4 9 2 एंड 0 इज दी आंसर। ओके बस जब पावर नेगेटिव होगी ना तो आप क्या करोगे उसे पॉजिटिव कर दोगे एंड देन आप उसे लेफ्ट साइड पे जितने जीरोज हैं उतने उसे शिफ्ट कर दो। अगर न्यूमेरिकल डिजिट है तो आप उसे भी काउंट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Okay students, next है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कह रहा है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना ये वाले, इसे हमें किसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी m इंटू 10 रेज टू की पावर m, n होना चाहिए। m क्या है हमारा डेसिमल नंबर है, 1 न्यूमेरिकल डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। ओके फर्स्ट पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन इतने जीरो जीरोज m है। ठीक है, तो अभी हमें क्या दे रखा है 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 जीरोस है 1 2 3 4 5 6 माइक्रोन, ये दे रखा है कि 1 माइक्रोन किसके इक्वल है इसके इक्वल है। तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। देखो 1 अपॉन इधर कितने 6 जीरोस हैं तो हम इसे 10 रेज टू की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे क्या करेंगे 1 इंटू ये क्या है 1 अपॉन am है, तो क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे a माइनस m हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगी, तो 1 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यही क्या है हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट पार्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000016 कॉलम। अब हमें क्या करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, दैट मीन्स डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे 1 न्यूमेरिकल डिजिट के बाद, यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा और 1 न्यूमेरिकल डिजिट दैट मीन्स 1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू की पावर आनी चाहिए। अब ये क्या ये लेफ्ट है और ये राइट है, जब पावर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होती है तो पावर किस में होती है नेगेटिव में होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप कितने डिजिट शिफ्ट किया वो लिख लेते हैं। ये हो गया 3 3 6 9 12 15 16 17 18 एंड 1 के बाद शिफ्ट किया है तो इसको भी काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। ओके तो 10 रेज टू की पावर 19 हो गया, क्योंकि हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 19 डिजिट्स हमने शिफ्ट किया। ठीक है, बट हमने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो पावर किस में आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। जब भी हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करें तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके तो ये क्या हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 19। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करो वीडियोस को, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट पार्ट है साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 0.0005 m। अब हमें अगेन इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, दैट मीन्स डेसिमल यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 न्यूमेरिकल डिजिट दैट मीन्स 5 के बाद। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो 5 भी लिख सकते हो, यहाँ पे से 5.0 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 इंटू आप 0.0 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, इंटू 10 रेज टू की पावर कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 एंड इसको भी गिनेंगे क्योंकि इसके बाद शिफ्ट किया 7। 10 रेज टू की पावर क्या हो गया 7 हो गया, बट हमने क्या किया लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो पावर किस में हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ओके आप इसे 5.0 लिखो या 5 इंटू 10 रेज टू की पावर माइनस 7 लिखो, वन एंड द सेम थिंग है। ओके नेक्स्ट पार्ट है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.001275 मीटर। अगेन कहाँ शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट के बाद, दैट मीन्स इस डेसिमल को हम 1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज टू की। अब कितने डिजिट शिफ्ट किया 1 2 3 4
1 2 3 4 5 5 10 रेज टू की पावर 5 हो गई, बट किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया, तो 10 रेज टू की पावर -5 हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.0 mm 7 mm। ठीक है, क्या कह रहा है? थिकनेस जो है पेपर की इतनी है, तो हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, 1 न्यूमेरिकल डिजिट के बाद, दैट मीन्स 7.0 हो जाएगा, या 7 लिखो, इनटू 10 रेज टू की पावर n में होना चाहिए। कितने डिजिट शिफ्ट किया? यहाँ से 1 टू 10 रेज टू की पावर 2 हो गई, बट किस में आएगा? नेगेटिव में, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। तो 7.0 इंटू 10 रेज टू की पावर -2 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, moving to question number 4. In a stack there are 5 books. Stack मतलब एक के ऊपर एक बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, 5 बुक्स पड़ी हैं, and each of thickness 20 mm. Each of thickness 5 बुक्स पड़ी हैं एक के ऊपर एक, लेकिन एक बुक की थिकनेस दे रखी है 20 mm and 5 पेपर शीट्स, and 5 पेपर शीट्स हैं ईच। एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? 0.016 mm। ओके, अब व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? अब कह रहा है कि स्टैक की टोटल थिकनेस कितनी है। पहले तो 5 बुक्स एक के ऊपर एक पड़ी है, देन उसके ऊपर 5 शीट्स पड़ी हैं, हमें ईच की थिकनेस बता रखी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक की दे रखी है, पहले हमें 5 की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम कैसे करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे थिकनेस ऑफ ईच बुक। एक बुक की थिकनेस कितनी दे रखी है? 20 mm। ठीक है, तो थिकनेस टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 20 mm कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 100 mm आ गया। दैट मीन्स 5 बुक्स जो एक के ऊपर एक पड़ी हैं उनकी थिकनेस कितनी है? 100 mm है। ठीक है, अब नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? नंबर ऑफ पेपर शीट्स है 5। ओके, ईच की थिकनेस कितनी है? थिकनेस ऑफ ईच शीट, एक शीट की थिकनेस कितनी गिवन है हमें? इज इक्वल्स टू 0.016 mm। ओके, अब हम टोटल थिकनेस निकाल लेते हैं शीट्स की। टोटल थिकनेस ऑफ 5 शीट्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू क्या करेंगे? 0.016 mm मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 5 6 जा कितना होता है? 30, 0 हो गया, 3 कैरी आ जाएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया? 80 हो गया। अब कितने डिजिट्स पहले डेसिमल है वो देख लो, 1 2 3, 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट्स पहले लगा दो, 1 2 थर्ड नहीं है तो 0 पॉइंट, दैट मीन 0.080 mm आ गई हमारी थिकनेस। ओके, गॉट इट। देखो अगर 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 3 8, कितने डिजिट्स पहले डेसिमल है? 3, तो 1 2 3 डिजिट्स करने हैं, एक 0 लगा के 3 डिजिट्स पहले डेसिमल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है? 5 बुक्स की भी थिकनेस आ गई एंड 5 शीट्स की भी थिकनेस आ गई। अब हम टोटल थिकनेस निकाल लेंगे ऑफ द स्टैक। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कैसे निकालोगे? थिकनेस ऑफ 5 बुक्स एंड 5 शीट्स, क्योंकि एक के ऊपर एक पड़ी है तभी थिकनेस निकाल पाओगे। अब हमने 5 बुक्स की थिकनेस क्या निकाली? 100 mm है, ठीक है, एंड 5 शीट्स की कितनी है? 0.080 mm। अब आप देखो इसे ऐड कैसे करोगे? 100, इसके आगे डेसिमल नहीं है, दैट मीन्स 0.00 लगा दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या? 0.080 हो जाएगा एंड 0, इसे ऐड कर दो, 800.001। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? टोटल 100.080 mm। टोटल थिकनेस क्या आ गई हमारे पास? ये टोटल थिकनेस आ गई। ठीक है, बट ये क्या? ये तो यूजुअल फॉर्म में आया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कैसे करेंगे? अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे? यहाँ पे डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.0008 हो जाएगा। ओके, कितना डिजिट शिफ्ट किया? यहाँ से हमने यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट किया, इंटू 10 रेज टू की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये राइट है, राइट से हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1.008 इंटू 10 रेज टू की पावर 2। ओके, बच्चे यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि 5 बुक्स है एंड थिकनेस क्या है? 20 mm, तो वो क्या समझते हैं कि पूरे 5 बुक्स की थिकनेस है, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि दिखा हुआ है ईच, मतलब एक बुक की थिकनेस है तो 5 की निकालनी है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम शीट्स के साथ है, 5 पेपर शीट्स है एंड 1 शीट की थिकनेस है
तो 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, देन आपने ऐड कर दोगे दोनों थिकनेस ऑफ बुक्स एंड शीट्स ऐड करेंगे, तभी हमारे पास टोटल स्टैक की थिकनेस आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।